दुनिया का सबसे घातक और अदृश्य बमवर्षक आ चुका है। इसका नाम है B-21 राइडर। अमेरिका का यह फ्यूचरिस्टिक स्टील्थ बम्बर दुश्मन की नज़रों से बचकर किसी भी देश को तबाह कर सकता है। लेकिन क्या है इसकी असली ताकत? इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और क्या है भारत या चीन के पास इसका कोई जवाब है? B-21 राइडर क्या है? नॉर्थरोप ग्रुमान द्वारा विकसित स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बम्बर जिसे रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों हथियारों से लैस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। इतिहास और नाम का मतलब। B-21 स्पिरिट का सक्सेसर नाम राइडर दिया गया है डोलिटल रेड वर्ल्ड वार II की याद में। 2015 में प्रोजेक्ट शुरू, 2022 में पहला पब्लिक रोल आउट। यूएस एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर LRS-B योजना का हिस्सा। डिजाइन और तकनीकी खूबियाँ। इस बॉम्बर की ताकत छुपी है इसके डिजाइन में। फ्लाइंग विंग डिजाइन B-2 की तरह, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल RAM, ओपन आर्किटेक्चर, फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए आसान, एंटोनोमस सिस्टम कंपेटेबल, कोई एक्सटर्नल वेपन माउंट नहीं, सब इंटरनल, हाइपरसोनिक मिसाइल कंपेटेबल, AI इंटीग्रेटेड मिशन प्लानिंग, रियल टाइम डेटा फ्यूजन, एस्टिमेटेड रेंज 12,000 प्लस किलोमीटर, पेलोड कैपेसिटी 30,000 प्लस पाउंड्स, ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड हाई सबसोनिक, कॉस्ट पर यूनिट $700 मिलियन। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का कमाल। रडार क्रॉस सेक्शन लगभग एक गोल्फ बॉल जितना, हीट सिग्नेचर और एकॉस्टिक सिग्नेचर भी बहुत कम, एक्टिव कैंसलेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, विजुअल्स, रडार सिमुलेशन, डिटेक्शन कंपैरिजन, F-35 वर्सेस B-2 वर्सेस B-21। क्यों बना B-21? B-2 और B-1 काफ़ी पुराने हो चुके। चीन और रूस की नई एड सिस्टम से लड़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी और साइबर इलेक्ट्रॉनिक वार के हिसाब से तैयार। भारत, चीन और रूस की स्थिति। चीन S-20 स्टेल्थ बॉम्बर बना रहा है पर अभी तक ऑपरेशनल नहीं। रूस पाक द बॉम्बर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है लेकिन डिले में। भारत अभी लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है पर DRDO के पास कुछ फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं। कितने B-21 बनाए जा रहे हैं? US एयरफोर्स का लक्ष्य कम से कम 100 प्लस यूनिट्स। स्ट्रेटेजिक ग्लोबल रीच, गुआम, अलास्का, ऑस्ट्रेलिया जैसे बेस में तैनाती की योजना। युद्ध में भूमिका। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पहली स्ट्राइक, चीन की एंटी एक्सेस एरिया डेनियल पॉलिसी को भेदने में सक्षम। हाइपरसोनिक प्लस न्यूक्लियर कॉम्बो, दुनिया का सबसे घातक हमला। फर्स्ट डे ऑफ वार वेपन, यानी युद्ध शुरू होते ही इसका इस्तेमाल होगा। भविष्य में भूमिका और